सैनिटरी इजलास में रोकथाम स्मगलिंग तारकीन वतन तरमीमी बिल, रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन तरमीमी बिल और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में तरमीम के बिल्स मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तीनों बिल्स वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने पेश किए। वज़ीर कानून ने कहा कि भिखारियों समेत कश्तियों के डूबने के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सज़ाएँ सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। इन कवानीन के तहत जुराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। बैरून मुल्क भीख मंगवाने में मुलविस सरगना को सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। मालियाती बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। बिल पर तजवीज़ पीर तक तलब कर ली गई। फ्लोर ना मिलने पर अपोजिशन के अरकान का एहतजाज, ऐवान में नारेबाजी। सेनेट में कोरम की कमी, इजलास पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी। ANP को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त न देने का मामला। सेनेट ने अवामी जलसे को हर सियासी जमात का हक करार देने से मुतल्लिक मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में पेश की। वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म नज़ीर ताड़ ने करारदाद में तरमीम पेश की। आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा कि अमन अमान सूबाई मामला है, जिससे मुतल्लिक सेनेट में करारदाद पेश करना अच्छी रिवायत नहीं होगी। बेहतर होगा कि करारदाद के मतन में तब्दीली की जाए। करारदाद को एक खास सियासी जमात से मुंसलिक न किया जाए। आज हम हुकूमत में हैं, कल ओपोजिशन में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल और एक कायम मुकाम जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जजेस और वकला की शिरकत। हलफ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफीस सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज होंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर सिंध ने इनसे ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। पाकिस्तान ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। प्लानिंग कमीशन ने PSDP को मजीद महदूद करने के लिए स्कोर कार्ड जारी किया। स्कोर कार्ड के तहत PSDP में तरजीही मनसूबे शामिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल 10% नए तरक्याती मनसूबे शामिल करने की इजाज़त होगी। PSDP के तहत सूबाई नोयत के मनसूबों की माली मुआवनत पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत मखसूस इलाकई मनसूबों की माली मुआवनत जारी रखेगी। रवा माली साल भी मुख्तस PSDP में 300 अरब रुपए की कमी, PSDP में कटौती करते हुए इसे 1100 अरब रुपए किया गया है। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों, हुकूमत को रेफरेंस लाने दें, मुकाबला करेंगे, किसी सूरत मैदान नहीं छोड़कर जाएंगे। हलफ बर्दारी के तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। दो जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात मेरे इल्म में नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेंटर इरफान सदीकी का कहना है, सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना इन्होंने कभी नहीं देखा। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। PTA रहनुमा सेंटर अली जफर का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा 26वीं तरमीम में भी खराबियां हैं। पाकिस्तान में नफरत के तूफान बरपा हैं। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर PIC एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। जुडिशल कमीशन से मिलने वाली बात दुरुस्त नहीं। कौम पिस रही है, लोग नाराज हैं। मुझे क्यों निकाला, पार्टी से निकाले जाने पर शेर अफजल का सवाल। PTA अरकान के कह के कौमी असम्बली इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत की असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आप लोग इन्हें मरवा देना। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। असद कैसर और चंद दीगर अपोजिशन अरकान की शेर अफजल के पास जाकर गुफ्तगू। हुकूमती अरकान की भी शेर अफजल मरवत के हक में नारे। जालिमो जवाब दो, शेर अफजल मरवत को हिसाब दो, हुकूमती अरकान के नारे।
कभी किसी ओहदे के लिए सिफारिश नहीं कराई, अपने काम से ओहदे मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी का तकरीब से खिताब। कहा, जज बनने के लिए भी कभी किसी को सिफारिश कर नहीं कहा। भट्टे से वकालत शुरू करके हाई कोर्ट का जज बना और फिर कन्फर्म हुआ। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट लिखना भी गैर कानूनी है। वकला केस की तैयारी के बगैर पहुंचते हैं तो बहुत दुख होता है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जिनको खत लिखा गया उन्होंने कहा कि मैं इस खत को पढ़ूंगा भी नहीं। अगर खत वसूल कनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। इनका एजेंडा सिर्फ एक था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालतों में तकसीम और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते थे। बानी पीटीआई और इनके हवारियों की हरकतों पर परेशान हूँ कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। मुल्क में हालात बहुत मुश्किल। जब इंसाफ का दरवाज़ा बंद हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क का निज़ाम इन्होंने ख़त्म कर दिया। लोगों की आवाज़ दबाने के लिए पीक एक्ट लगा दिया। 26वीं यानी तरमीम लाकर मर्जी के जज लगा दिए। इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। पीटीआई के खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस सियासी हैं। पीटीआई पर जितना जुल्म हो रहा है किसी पार्टी पर नहीं हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात और तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। हर शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध ने पाक सऊदी बहरी ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों को सराहा। दिफाई और तजारती ताउन के मजीद फ़रोग़ के आज़म का इजहार किया।